नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए। गौतम बुद्ध की कहानियों में एक बहुत प्रसिद्ध कथा है, जो दिन बीमारियां कैसे खत्म होंगी की अवधारणा को समझाने में मदद करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुख, रोग और पीड़ा से मुक्त होने का मार्ग क्या है। कथा का आरंभ। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। वहां उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, भगवान, इस संसार में इतना दुख, बीमारी और कष्ट क्यों है? क्या इसे समाप्त किया जा सकता है? बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक देखा और बोले, इस संसार में डजन प्रकार की बीमारियां हैं। कुछ शारीरिक हैं, कुछ मानसिक। इन सभी का कारण है अज्ञान, तृष्णा और मोह। बुद्ध का उपाय। उस व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे ये सभी बीमारियां खत्म हो सकती हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बीमारियों का मूल कारण चार आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग में निहित है। जब तक लोग इन सत्यों को नहीं समझेंगे, वे कष्ट और रोगों से मुक्त नहीं हो सकते। चार आर्य सत्य। यह संसार पीड़ा और दुखों से भरा है। हर व्यक्ति को जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। दुख समुदय। ये सभी दुख तृष्णा, लोभ, क्रोध और मोह के कारण उत्पन्न होते हैं। दुख निरोध। यदि तृष्णा का अंत किया जाए तो दुख भी समाप्त हो सकता है। मार्ग। दुख से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना आवश्यक है। अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सही समझ, सत्य को जानना और मिथ्या धारणाओं से बचना। सम्यक अहिंसा और करुणा के साथ जीवन जीना। सम्यक वाणी, झूठ, निंदा और कटु शब्दों से बचना। और सम्यक कर्म, सही आचरण, किसी को कष्ट न देना और सदाचरण का पालन करना। सम्यक सम्यक आजीविकापन, ईमानदारी से जीवन यापन करना। सम्यक प्रयास, बुरी आदतों को छोड़कर अच्छे कर्मों की ओर बढ़ना। 7 सम्यक स्मृतियां, आत्मनिरीक्षण और अपने विचारों पर ध्यान देना। 8 सम्यक समाधि, मन को एकाग्र कर ध्यान साधना। बीमारियों का अंत कैसे होगा? बुद्ध ने समझाया कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाता है, तो न केवल उसका मानसिक और आत्मिक कष्ट समाप्त होगा, बल्कि उसकी बहुत सी शारीरिक बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। एक वृद्धा की कहानी। उसी समय एक वृद्धा बुद्ध के पास आई जो लंबे समय से बीमार थी। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत वर्षों से असाध्य रोग से ग्रस्त हूं। मैंने कई वैद्यों से इलाज कराया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुद्ध बोले, तुम्हारा रोग सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये मानसिक भी है। क्या तुमने कभी ध्यान किया है कि तुम्हारा मन दुख, चिंता और मोह में डूबा हुआ है? वृद्धा ने सिर झुकाया और कहा, हाँ, मेरे मन में हमेशा चिंता और भय बना रहता है। बुद्ध ने उसे अष्टांगिक मार्ग का पालन करने की सलाह दी और कहा, ध्यान और करुणा से भरा जीवन अपनाओ, मोह और तृष्णा को त्यागो। कुछ महीनों के बाद वृद्धा ने महसूस किया कि उसका रोग धीरे धीरे समाप्त हो गया है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जाज़ेन बीमारियों का अंत तब होगा जब हम अपने मन को शुद्ध करेंगे, मोह और तृष्णा से मुक्त होकर ध्यान और करुणा का अभ्यास करेंगे। बुद्ध का संदेश यही है कि वास्तविक उपचार बाहरी औषधियों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सही जीवन शैली में है। जब तक मन अशांत है, तब तक शरीर भी रोगग्रस्त रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाता है, तो वह न केवल बीमारियों से मुक्त होगा, बल्कि शांति, संतोष और सुख का अनुभव भी करेगा। डजन बीमारियां कैसे खत्म होंगी? गौतम बुद्ध की कहानी। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती में जेतवन विहार में निवास कर रहे थे। उस समय दूर दूर से लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने और अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए उनके पास आते थे। प्रश्न, संसार में इतनी बीमारियां क्यों हैं? एक दिन एक जिज्ञासु व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था और बोला, भगवान, मैंने सुना है कि आप संसार के सभी दुखों का नाश करने वाले हैं। कृपया बताइए कि संसार में इतना दुख,
बीमारी और कष्ट क्यों है? क्या इसे समाप्त किया जा सकता है? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, इस संसार में डेथ्ज़ेन प्रकार की बीमारियां हैं। ये बीमारियां केवल शरीर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मन और आत्मा को भी प्रभावित करती हैं। बीमारियों के प्रकार। बुद्ध ने आगे समझाया कि बीमारियां 3 प्रकार की होती हैं। और शारीरिक बीमारियां, ये रोग शरीर से संबंधित होते हैं, जैसे बुखार, सिर दर्द, हृदय रोग और अन्य व्याधियां। 2, मानसिक बीमारियां, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, मोह और भय जैसी भावनाएं मानसिक रोगों को जन्म देती हैं। आध्यात्मिक बीमारियां, अज्ञान, लोभ, अहंकार और मोह जैसी विकृतियां आत्मा को अशुद्ध कर देती हैं। बुद्ध ने कहा, जब तक व्यक्ति इन तीनों स्तरों की बीमारियों से मुक्त नहीं होगा, तब तक वह पूर्ण सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। दुख और बीमारी का मूल कारण। बुद्ध ने आगे बताया कि हर बीमारी का कारण है अज्ञान, तृष्णा, इच्छा और मोह। अज्ञान, जब व्यक्ति सत्य को नहीं समझता, तो वह गलत मार्ग पर चलता है और दुख को जन्म देता है। तृष्णा, अनावश्यक इच्छाएं और लालसा ही सभी कष्टों की जड़ है। व्यक्ति संसार को वास्तविक समझकर उसमें लिप्त हो जाता है, जिससे उसे कष्ट मिलता है। क्या बीमारियों का अंत संभव है? व्यक्ति ने पूछा, तो क्या संसार की ये 1000 बीमारियां खत्म हो सकती हैं? बुद्ध बोले, हां, लेकिन इसके लिए व्यक्ति को अपने भीतर बदलाव लाना होगा। यदि कोई 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग को अपनाए, तो वह सभी रोगों और कष्टों से मुक्त हो सकता है। 4 आर्य सत्य, दुख से मुक्ति की राह। बुद्ध ने विस्तार से समझाया कि 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स, ही बीमारियों और दुखों से मुक्ति दिला सकते हैं। दुख, यह समझना कि संसार में जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु अनिवार्य है। हर व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी पीड़ा सहनी पड़ती है। दुख समुदय, सभी दुखों का मूल कारण तृष्णा और आसक्ति, मोह। जब तक व्यक्ति चीजों को पकड़कर रखता है, वह कष्ट में रहेगा। दुख निरोध, यदि तृष्णा और मोह को समाप्त कर दिया जाए, तो दुख भी समाप्त हो सकता है। मार्ग, दुख से मुक्ति पाने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग, जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाने का तरीका। बुद्ध ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है, तो वह न केवल मानसिक और आत्मिक बल्कि शारीरिक बीमारियों से भी मुक्ति पा सकता है। सम्यक दृष्टि, सही ज्ञान होना आवश्यक है। यह समझना कि यह संसार नश्वर है, इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक आसक्ति नहीं करनी चाहिए। सम्यक संकल्पन, जीवन में करुणा और अहिंसा का भाव रखना चाहिए। किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष या हिंसा का विचार करना ही मानसिक शांति का पहला कदम है। सम्यक वाणी, सत्य बोलना, मधुर भाषा का प्रयोग करना और व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए। कटु वचन मानसिक और सामाजिक अशांति को जन्म देते हैं। ऐसा सम्यक कर्म, अपने कर्मों को पवित्र और नैतिक रखना चाहिए। चोरी, हत्या और किसी भी प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए। सम्यक आजीविका, जीवन यापन का साधन ईमानदार होना चाहिए। ऐसा कोई काम न करे जिससे किसी को हानि पहुंचे। सम्यक प्रयास, मन को बुरे विचारों से मुक्त रखने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अच्छे कर्मों की ओर बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, वर्तमान में जीना सीखें और मन को स्थिर बनाए रखें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से मन को शुद्ध करें। सम्यक समाधि, ध्यान का अभ्यास करें ताकि मन को शांति और स्थिरता मिले। ध्यान से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रोगों से मुक्त हो सकता है। एक वृद्धा की कहानी, बीमारी से मुक्ति। उसी समय एक वृद्धा बुद्ध के पास आई जो वर्षों से बीमार थी। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत वर्षों से एक असाध्य रोग से ग्रस्त हूं। मैंने कई वैद्यों से इलाज कराया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुद्ध बोले, तुम्हारा रोग सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह मानसिक भी है। क्या तुमने कभी ध्यान किया है कि तुम्हारा मन हमेशा चिंता और भय में डूबा रहता है? वृद्धा ने सिर झुका लिया और कहा, हां, मेरे मन में हमेशा चिंता और भय बना रहता है। बुद्ध ने उसे अष्टांगिक मार्ग अपनाने और ध्यान करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, जब तक मन अशांत रहेगा, तब तक शरीर भी रोगग्रस्त रहेगा। वृद्धा ने उनकी बात मानी
और कुछ महीनों के बाद उसने महसूस किया कि उसका रोग धीरे धीरे समाप्त हो गया। कथा का सार डेफ बीमारियों का अंत कैसे होगा? बुद्ध ने यह समझाया कि सभी बीमारियां केवल बाहरी कारणों से नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा, मोह, लोभ और तृष्णा के कारण भी उत्पन्न होती हैं। यदि व्यक्ति सही आचरण, ध्यान और करुणा का अभ्यास करता है, तो उसकी मानसिक और आत्मिक शुद्धि होगी। जब मन शांत और संतुलित होगा, तो शरीर भी रोग मुक्त रहेगा। अहिंसा, सत्य, ध्यान और संतोष का अभ्यास करने से व्यक्ति की 10,000 बीमारियां धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं। निष्कर्ष, बुद्ध का संदेश स्पष्ट था। बीमारियों का असली इलाज बाहरी औषधियों से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, ध्यान और सही जीवन शैली से होता है। जब व्यक्ति अज्ञान, मोह और तृष्णा को त्याग कर सत्य, करुणा और ध्यान का मार्ग अपनाता है, तभी वह सभी दुखों और बीमारियों से मुक्त हो सकता है। गौतम बुद्ध और बीमारी से मुक्ति की कथा। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल ध्यान और आत्मज्ञान तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने की दिशा में भी महत्वपूर्ण थीं। उनका मानना था कि मन की अशुद्धि और असंतुलन ही कई बीमारियों का मूल कारण है। यह कथा एक बीमार व्यक्ति के जीवन परिवर्तन की कहानी है, जो बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से अपने रोग से मुक्त हुआ। अध्याय 1। एक बीमार व्यक्ति की व्यथा। बहुत समय पहले श्रावस्ती नगर में एक व्यापारी रहता था, जिसका नाम सुदत्त था। वह बहुत धनवान था, लेकिन अत्यधिक चिंताओं और लालसा के कारण उसका जीवन कष्टमय हो गया था। सुदत्त को कई प्रकार की शारीरिक बीमारियां थीं। उसका पेट हमेशा खराब रहता था, सिर में लगातार दर्द बना रहता था, वह अनिद्रा से ग्रस्त था। मानसिक रूप से वह बहुत ही परेशान और असंतुष्ट रहता था। वह अनेक वैद्यों और चिकित्सकों के पास गया, लेकिन किसी भी औषधि से उसे स्थायी राहत नहीं मिली। एक दिन एक मित्र ने उसे बताया, यदि तुम सच में अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो गौतम बुद्ध के पास जाओ। वे केवल शरीर नहीं, बल्कि मन की भी चिकित्सा करते हैं। सुदत्त को यह विचार अच्छा लगा और उसने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। अध्याय 2। गौतम बुद्ध से भेंट। सुदत्त जेतवन विहार पहुंचा, जहां बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसने उनके चरणों में गिरकर कहा, भगवन, मैं वर्षों से अनेक रोगों से पीड़ित हूं। मैंने हर संभव इलाज कराया, लेकिन कोई भी उपाय मेरे रोग को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सका। कृपया मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने अपने शरीर का बहुत इलाज किया, लेकिन क्या कभी अपने मन की बीमारी का उपचार किया? सुदत्त चकित होकर बोला, मन की बीमारी? मैं समझा नहीं भगवान। बुद्ध ने कहा, वत्स, शरीर का स्वास्थ्य मन की शांति पर निर्भर करता है। यदि मन अशांत है, तो शरीर भी रोगी हो जाता है। तुम अपनी बीमारी को समाप्त करना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा कि इसका वास्तविक कारण क्या है? सुदत्त चुप। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारे रोगों का कारण केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। ये जानने के लिए कि बीमारियों का असली स्रोत क्या है, तुम्हें 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग को समझना होगा। 4 आर्य सत्य और रोगों की उत्पत्ति। बुद्ध ने सुदत्त को समझाया कि संसार में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का दुख सहना पड़ता है। पहला सत्य, दुख बीमारी का अस्तित्व। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी अनिवार्य हैं। हर जीव अपने जीवन में कभी न कभी रोग से ग्रस्त होता है। रोग केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन का भी होता है। दूसरा सत्य, दुख का कारण बीमारी की जड़। हमारी इच्छाएं, तृष्णा, लालसा और मोह ही बीमारियों का असली कारण है। अत्यधिक क्रोध, तनाव, चिंता और लोभ शरीर को अंदर से कमजोर कर देते हैं। अनियमित आहार, असंयमित जीवन शैली और नकारात्मक सोच भी रोगों को जन्म देती है। तीसरा सत्य, दुख का निवारण, बीमारी से मुक्ति। यदि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर ले, तो रोगों से बच सकते हैं। मन को शांत करके और सही जीवन शैली अपनाकर रोगों को समाप्त किया जा सकता है। चौथा सत्य, अष्टांगिक जड़ियों का रास्ता। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही दृष्टि, सही विचार, सही आचरण और सही ध्यान का अभ्यास आवश्यक है। सुदत्त ने यह सुना और समझा कि उसकी बीमारी केवल बाहरी नहीं, बल्कि उसके भीतर की असंतोष, लोभ और तनाव का परिणाम थी। अध्याय जोड़, अष्टांगिक मार्ग से स्वास्थ्य की प्राप्ति। बुद्ध ने सुदत्त को अष्टांगिक मार्ग अपनाने की सलाह दी।
उन्होंने उसे बताया कि यदि वह इन नियमों का पालन करेगा तो उसकी बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। सम्यक दृष्टि, यह समझना कि संसार नश्वर है और किसी भी चीज से अत्यधिक आस्ति दुख का कारण बनती है। बीमारी को जीवन का एक भाग मानकर स्वीकार करना चाहिए। सम्यक संकल्प, जीवन में करुणा और शांति बनाए रखना, हमेशा सकारात्मक सोच रखना ताकि तनाव न हो। सम्यक वाणी, कठोर और नकारात्मक शब्दों से बचना क्योंकि वे मानसिक तनाव पैदा कर सकते हैं। मधुर और सत्य बोलना। सम्यक कर्म, अहिंसा और नैतिकता का पालन करना, किसी भी प्रकार के पाप से बचना। 5. सम्यक आजीविका, ऐसा व्यवसाय चुनना जो किसी को हानि न पहुंचाए। रैस, सम्यक प्रयास, बुरी आदतों को छोड़ना और अच्छी आदतों को अपनाना, नियमित रूप से ध्यान और योग करना। सम्यक स्मृति, अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान का अभ्यास करना। 8. समिट कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान और साधना के माध्यम से मन को शांत करना, अपने भीतर शांति और संतोष विकसित करना। वाय, सुदत्त का जीवन परिवर्तन। सुदत्त ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसने क्रोध और चिंता को कम करना शुरू किया। वह नियमित रूप से ध्यान करने लगा। उसने सात्विक भोजन और संयमित दिनचर्या अपनाई। वह अपनी इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित करने लगा। कुछ महीनों बाद उसने पाया कि उसकी बीमारी लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसका मन शांत हो गया था और उसका शरीर पहले से अधिक स्वस्थ हो गया था। अध्याय 6, बुद्ध का अंतिम संदेश। जब सुदत्त फिर से बुद्ध के पास गया तो उसने कहा, भगवान, अब मैं स्वस्थ हूं, लेकिन मैं समझ गया हूं कि मेरी असली बीमारी केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक थी। आपके मार्गदर्शन से मुझे सच्चे स्वास्थ्य और सुख का अनुभव हुआ है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही सच्ची चिकित्सा है। शरीर का इलाज वैद्य करते हैं, लेकिन मन का इलाज आत्मज्ञान से ही संभव है। यदि मन शांत है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। निष्कर्ष, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बीमारियां केवल बाहरी नहीं होती बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होती हैं। यदि हम अष्टांगिक मार्ग का पालन करें तो न केवल शारीरिक रोगों से बल्कि मानसिक तनाव और पीड़ा से भी मुक्त हो सकते हैं। सच्चा स्वास्थ्य केवल शरीर को ठीक रखने में नहीं बल्कि मन को शांत और आत्मा को संतुलित रखने में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं तो मुझे बताइए। इच्छाओं का जाल, एक साधक की यात्रा, भाग 1, प्रारंभिक संघर्ष। आनंद एक विशिष्ट 22 वर्षीय युवक था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी परवरिश एक सामान्य परिवार में हुई थी जहां नैतिकता और धार्मिक संस्कारों को बहुत महत्व दिया जाता था। बचपन से ही उसे यह सिखाया गया था कि संयम रखना एक महान गुण है। लेकिन जैसे जैसे वह किशोरावस्था में पहुंचा, उसकी देह और मन में नई इच्छाएं जम लेने लगीं। पहली बार जब उसने अपने शरीर में अजीब सी उत्तेजना महसूस की तो वह घबरा गया। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की तो वे हंस पड़े और बोले, यह तो बिल्कुल सामान्य बात है, इसमें गलत क्या है? लेकिन आनंद के मन में एक द्वंद्व चलने लगा। उसे सिखाया गया था कि यह पाप है, लेकिन शरीर इसे चाह रहा था। धीरे धीरे उसने इस आदत को अपना लिया, लेकिन हर बार के बाद उसे अपराध बोध महसूस होता। वह सोचता, क्या मैं एक गलत रास्ते पर जा रहा हूं? क्या यह मेरी आत्मा को दूषित कर देगा? भाग 2, जान की तलाश। आनंद को अपनी इस आदत से छुटकारा पाने की तीव्र इच्छा थी। उसने कई धार्मिक ग्रंथ पढ़े, संतों के प्रवचन सुने, लेकिन उसका मन स्थिर नहीं हो पा रहा था। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में एक तपस्वी रहते हैं जो आत्मसंयम के रहस्यों को जानते हैं। वह तुरंत उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं अपनी इच्छाओं से परेशान हूं। मैं आत्मसंयम का मार्ग अपनाना चाहता हूं, लेकिन यह इतना कठिन क्यों है? तपस्वी ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, पहले यह समझो कि इच्छा स्वयं में कोई दोष नहीं है। समस्या तब होती है जब तुम अपने मन पर नियंत्रण खो देते हो। फिर उन्होंने आनंद से पूछा, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? आनंद ने सिर हिलाया। हाँ गुरुदेव, तपस्वी बोले,
जब नदी अपने किनारों के भीतर बहती है तो वह खेती को उपजाऊ बनाती है, लोगों को जल देती है। लेकिन जब वह बाढ़ में बहने लगती है तो विनाश लाती है। इसी तरह इच्छाएं भी नियंत्रित रहें तो ऊर्जा बन जाती है, लेकिन अनियंत्रित हो जाएं तो पतन का कारण बनती है। आनंद को पहली बार एहसास हुआ कि समस्या इच्छा में नहीं, बल्कि उसके प्रति उसके दृष्टिकोण में थी। आत्मसंयम की साधना गुरु के मार्गदर्शन में आनंद ने ध्यान और साधना शुरू की। उसने सीखा कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। जब भी कोई तीव्र इच्छा उत्पन्न होती, वह गहरी सांसें लेता और मन को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश करता। लेकिन यह आसान नहीं था। कई बार उसका मन विचलित हो जाता, पुरानी आदतें उसे फिर से खींचने लगती। ऐसे समय में वह अपने गुरु के शब्दों को याद करता, तुम गिरोगे लेकिन हर बार उठने का संकल्प लो। यही सच्ची साधना है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह अपनी ऊर्जा को किसी रचनात्मक कार्य में लगाता है, जैसे योग, कला या सेवा, तो उसकी इच्छाएं अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं। इच्छाओं से ऊपर उठ समय बीतता गया और आनंद ने अपनी इच्छाओं पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया। अब वह पहले की तरह उन भावनाओं का गुलाम नहीं था। उसने समझ लिया था कि आत्मसंयम कोई एक दिन में हासिल करने वाली चीज नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा है। एक दिन जब वह गांव लौटा तो उसने देखा कि कई युवा उसी संघर्ष से जूझ रहे थे जिससे वह गुजरा था। उसने उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताया और आत्मसंयम के महत्व को समझाया। धीरे धीरे उसका जीवन एक साधक का रूप ले चुका था, जो न केवल स्वयं को सुधार रहा था, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला रहा था। भाग 5, सच्ची स्वतंत्रता। आनंद को अब एहसास हो चुका था कि वास्तविक स्वतंत्रता अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में है, न कि उनकी दास्ता में। हस्तमैथुन या अन्य इच्छाएं बुरी नहीं थी, लेकिन यदि वे मनुष्य को कमजोर बना दें, उसकी ऊर्जा को नष्ट कर दें, तो उन्हें नियंत्रित करना ही बुद्धिमानी है। वह अब पूर्णतः संतुलित जीवन जी रहा था, जहां इच्छाएं थी, लेकिन वे उसे नियंत्रित नहीं कर रही थी। उसने अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिक और रचनात्मक कार्यों में लगा दिया था। अब वह अपने भीतर शांति महसूस कर रहा था और यही शांति उसे आत्मज्ञान की ओर ले जा रही थी। कहानी से शिक्षा। इच्छाएं बुरी नहीं हैं, लेकिन उनका नियंत्रण जरूरी है। संयम से इच्छाओं को ऊर्जा में बदला जा सकता है। मन को काबू में रखने के लिए ध्यान और रचनात्मक कार्य आवश्यक है। गिरना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार उठना ही सच्ची साधना है। वास्तविक स्वतंत्रता मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पाले, वही संसार में सच्चा विजेता है। इच्छाओं का समर, आत्मसंयम की गाथा। विक्रम का संघर्ष। विक्रम एक होनहार छात्र था। वह पढ़ाई में तेज था, खेलकूद में आगे था और उसके माता पिता को उस पर गर्व था। लेकिन किशोरावस्था के बाद से ही उसके मन और शरीर में नई अनुभूतियां जन्म लेने लगीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बदलाव क्या है और वह इनसे कैसे निपटे। पहली बार जब उसने अकेले में अपनी शारीरिक इच्छा को शांत करने का प्रयास किया, तो उसे थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन कुछ ही देर में उसके भीतर अपराध बोध घर कर गया। उसे लगा कि उसने कोई पाप कर दिया है। समय बीतता गया और यह उसका एक नियमित व्यवहार बन गया। वह इस पर काबू पाना चाहता था, लेकिन चाहकर भी नहीं रोक पाता था। हर बार उसे लगता कि अब वह इसे दोबारा नहीं करेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी इच्छाएं उसे फिर घेर लेती। उसके मन में एक सवाल बार बार उठता, क्या मैं कमजोर हूं? क्या मैं इस बुरी आदत को कभी छोड़ नहीं सकता? भागदा, आत्मज्ञान की खोज। एक दिन उसने इंटरनेट पर सर्च किया, इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे करें। वहां उसे कई लोगों की कहानियां मिली, जिन्होंने आत्मसंयम से अपने जीवन को बदला था। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला एक संत का प्रवचन था। संत ने कहा था, इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं। वे आती हैं, लेकिन उन्हें जाने देना सीखो। उनसे लड़ो मत, उन्हें दबाओ मत, बस देखो और उन्हें बहने दो। विक्रम को यह बात बहुत गहरी लगी। उसने तय किया कि वह अब इस समस्या का स्थायी समाधान खोजेगा। भाग 3, परिवर्तन की शुरुआत। अगले दिन से ही उसने ध्यान मेडिटेशन शुरू कर दिया। पहले कुछ दिनों तक उसे बहुत कठिनाई हुई। जैसे ही वह ध्यान करने बैठता, उसका मन इधर उधर भटकने लगता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर उसने अपने जीवन में कुछ बदलाव किए। मन सुबह जल्दी उठना शुरू किया। डू नियमित रूप से व्यायाम करने लगा। रात को जल्दी सोने लगा
ताकि अकेलेपन में बुरी आदतें दोबारा ना आए। रचनात्मक कार्यों में खुद को व्यस्त रखने लगा, पढ़ाई, कला और संगीत। धीरे धीरे उसने पाया कि उसकी इच्छाएं पहले की तरह हावी नहीं हो रही थीं। वह अब उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम हो रहा था। सबसे बड़ी परीक्षा, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात जब विक्रम बहुत थका हुआ था, उसका मन फिर से पुराने रास्ते पर जाने लगा। उसे लगा कि वह फिर हार जाएगा, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, अगर मैं आज फिर से अपनी इच्छाओं के आगे झुक गया, तो फिर यह आदत और मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस पर काबू पा सका, तो मैं और मजबूत हो जाऊंगा। उसने तुरंत ध्यान करना शुरू किया, गहरी सांसें ली और मन को शांत किया। कुछ देर बाद उसकी इच्छा चली गई। यह पहली बार था जब उसने अपने ऊपर पूरी तरह नियंत्रण पाया था। भागम, आत्मसंयम का आनंद। कुछ महीनों बाद विक्रम को महसूस हुआ कि अब वह अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं रहा। अब वह अपने जीवन में पहले से ज्यादा ऊर्जा महसूस कर रहा था। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था, उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ था और उसका मन पहले से ज्यादा शांत और स्थिर हो गया था। अब वह दूसरों को भी आत्मसंयम के महत्व के बारे में बताने लगा। उसने सीखा कि इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सही दिशा में मोड़ना चाहिए। कहानी से शिक्षा, अन इच्छाओं से लड़ने की बजाय उन्हें समझो और सही दिशा में लगाओ। आत्मसंयम से आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ती है। ध्यान, व्यायाम और सही दिनचर्या से इच्छाओं पर काबू पाया जा सकता है। गिरना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार उठना ही असली जीत है। वास्तविक स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपने मन और शरीर के मालिक बनते हैं। जो अपनी इच्छाओं को जीत लेता है, वह पूरे संसार को जीत सकता है। भगवान गौतम बुद्ध एक महान आध्यात्मिक गुरु और धर्म के मार्गदर्शक थे। उन्होंने संसार के मोह माया और इंद्रियों के भोग से ऊपर उठकर निर्वाण प्राप्त किया। उनकी शिक्षाएं आत्म संयम, ध्यान, करुणा और मोक्ष प्राप्ति पर केंद्रित थीं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध ने हस्तमैथुन किया या नहीं, तो ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। वे सांसारिक सुखों और इच्छाओं से मुक्त हो चुके थे। उनका ध्यान आत्मज्ञान पर था, न कि इंद्रियों की तृप्ति पर। हालांकि यदि आप चाहते हैं कि इस विषय पर एक कहानी लिखी जाए, तो मैं एक काल्पनिक कथा प्रस्तुत कर सकता हूं जो आत्मसंयम और वासनाओं पर नियंत्रण की सीख दे। इच्छाओं का बंधन और बुद्ध का आत्मसंयम। एक समय की बात है जब सिद्धार्थ गौतम अभी जंगल में घोर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने राजमहल का वैभव, धन दौलत और भोग विलास सब कुछ छोड़ दिया था। उनका मन आत्मज्ञान की खोज में था, लेकिन शरीर और मन पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। रात के समय जब वे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे, तब उनके मन में कुछ पुरानी स्मृतियां उमड़ने लगीं। महल में बिताए गए वे दिन जब वे अपनी पत्नी यशोधरा के साथ थे। उनके भीतर दबे हुए कुछ भावनाएं जाग उठीं। शरीर की वासनाएं भी उठीं, लेकिन बुद्ध ने तुरंत अपनी चेतना को जागृत किया। उन्होंने सोचा, यह शरीर क्षणिक है, यह सुख क्षणिक है। अगर मैं इन इच्छाओं के आगे झुक गया, तो मेरी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उन्होंने अपने चित्त को नियंत्रित करने के लिए अनापान सती, श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करना का अभ्यास किया। धीरे धीरे उनके भीतर उठने वाली वासनाएं शांत हो गईं। कुछ समय बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो उन्हें लगा कि उनके मन का सारा भार समाप्त हो गया है। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा सुख इंद्रियों की तृप्ति में नहीं, बल्कि इच्छाओं के बंधन से मुक्त होने में है। उसी क्षण उन्होंने ये निश्चय किया कि वे अपने शरीर और मन को पूरी तरह से संयमित करेंगे और केवल आत्मज्ञान की ओर अग्रसर रहेंगे। यह घटना गौतम बुद्ध की एक और परीक्षा थी, जिसमें उन्होंने सिद्ध कर दिया कि इच्छाओं को वश में किया जा सकता है, यदि मन को पूर्ण नियंत्रण में रखा जाए। यही कारण है कि वे आगे चलकर बुद्धत्व को प्राप्त कर सके और पूरे संसार को दुख निवारण का मार्ग दिखा सके। यह कथा हमें सिखाती है कि इच्छाएं हमारे मन का ही एक खेल हैं। यदि हम उन पर विजय पाले, तब तो हमें आत्मिक शांति और सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। संयम और ध्यान से हम जीवन में बड़े से बड़े विकारों को भी हरा सकते हैं। वासनाओं का त्याग ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है।
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।